यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम मय दर्शन पर्व 232वां अध्याय। मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता से बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चीत्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जरितारी कैसा होगा? सारिसृक की क्या अवस्था होगी? स्तंभ मित्र और द्रोण कैसे होंगे तथा वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? भारत, मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल हैं, जब बात दे चुके हैं तब उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनोचित कर्तव्य के पालने के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य ही मुझ पर नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है वह मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करे, यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के ही पास जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी। मंदपाल ने कहा, अरे, तू जैसा समझती है उस भाव से मैं उस संसार में नहीं विचरता हूं। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपनी लपटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास गई। उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं। उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत, इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उन मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन है और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहां से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले अथवा छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए परपुरुष से संबंध और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है।
यह सौतिया डाह वैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तऋषि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौतिया डाह के कारण तिरस्कार किया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती हैं। मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूं, तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो, और इस प्रकार अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो, वैसा ही लपिता भी करती है। यह मेरी भार्या है, ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मय दर्शन पर्व में शारंगोपाख्यान विषयक 232वां अध्याय पूरा हुआ। 233वां अध्याय इंद्रदेव का श्री कृष्ण और अर्जुन को वरदान तथा श्री कृष्ण, अर्जुन और मयासुर का अग्नि से विदा लेकर एक साथ यमुना तट पर बैठना। मंदपाल बोले, मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दें। महात्मा अग्नि ने भी वैसा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। अग्नि के दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है, इस बात को समझकर ही मैं पहले यहां नहीं आया था। बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मंदपाल उस देश से दूर देश में चले गए। उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुताश ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। वहां मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली और उन सब को पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। उसी समय भगवान इंद्र मरुदगणों एवं अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, आप दोनों ने यह ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस लोक में मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो, ऐसा कोई वर आप दोनों मांग लें। तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया। पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे, तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। कुरुनंदन, वह समय कब आने वाला है, इसे भी मैं जानता हूं। तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। धनंजय, उसी समय तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को वह वर दे दिया। इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। जीव जंतुओं के मांस खाकर, उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरो, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया। अब मैं आपको अनुमति देता हूं, जहां आपकी इच्छा हो जाइए। भरत श्रेष्ठ, महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर सबने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठे।
इस प्रकार श्री महाभारत में व्यास निर्मित 1,00,000 श्लोकों की संहिता के अंतर्गत आदि पर्व के मय दर्शन पर्व में इंद्र वरदान विषयक 233वां अध्याय के साथ आदि पर्व संपूर्ण हुआ। सभा पर्व प्रथम अध्याय। ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओमकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ॐ नमः पितामहाय। ओमकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ओमकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओमकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, खांडवदाह के अनंतर मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा। मयासुर बोला, कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध से भरे हुए इन भगवान श्री कृष्ण से तथा जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से भी मेरी रक्षा की है, अतः बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा, असुर राज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का मानो सारा बदला चुका दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, मुझ पर प्रेम बनाए रखना। हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। मयासुर बोला, प्रभु पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही है वो आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है, परंतु भारत, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। पांडुनंदन, मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूं।
अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूं। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के बहुत से महल बनाए हैं। इसके सिवा देखने में रमणीय, सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों, भांति भांति के सरोवरों, विचित्र अस्त्र शस्त्रों, इच्छा अनुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चार दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों, हजारों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है। अतः अर्जुन, मैं आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूं। अर्जुन बोले, मयासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो और इसीलिए कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूंगा। दानव, साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारा ये संकल्प व्यर्थ हो, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो। इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। भरत श्रेष्ठ, तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया। उसके प्रेरणा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमानतः 2 घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए। तदनंतर मन ही मन कुछ सोचकर प्रजापालक लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्यराज मैं, यदि तुम मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक सभा भवन बना दो। वह सभा भवन ऐसा बनाओ जिसके बन जाने पर संपूर्ण मनुष्य लोक के मानव देखकर विस्मित हो जाएं एवं कोई उसकी नकल न कर सके। मयासुर, तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता का दर्शन कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसी सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब बातें बताकर मयासुर को उनसे मिलाया। भारत, राजा युधिष्ठिर ने उस समय मयासुर का यथा योग्य सत्कार किया और मयासुर ने भी बड़े आदर के साथ उनका वह सत्कार ग्रहण किया। जन्मेजय, दैत्यराज मैं ने उस समय वहां पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। कुछ दिनों तक वहां आराम से रहकर दैत्यों के विश्वकर्मा मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी की। उसने कुंती पुत्रों तथा महात्मा श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार सभा भवन बनाने का निश्चय किया। किसी पवित्र तिथि को मंगलानुष्ठान, स्वस्ति वाचन आदि करके महातेजस्वी और पराक्रमी मैं ने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त किया तथा उन्हें अनेक प्रकार का धन दान किया। इसके बाद उसने सभा भवन बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम सब ओर से 10,000 हाथ की धरती नपवाई। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा स्थान निर्णायक विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष